तो बच्चों आपके पेपर का नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और आपके चैप्टर का नाम है इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। तो आइए देखते हैं कि आज कहाँ से हमें शुरू करना है। क्लास वर्क नंबर 1 से, जी हाँ क्लास वर्क नंबर 1 से शुरू करना है। एक बार जरा एंट्री का रिवीजन कर लिया जाए। एंट्री का रिवीजन, तो हमने आपको कल बताया था कि हर किस्त की एक एंट्री होगी, हर किस्त की एक एंट्री। तो जितनी किस्तें एंट्री डबल करते जाना। एप्लीकेशन का पैसा मिला, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। इस पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट का पैसा मिला, बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल मंगवाया, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल का पैसा मिला, बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल का पैसा मंगवाया, शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। और सेकंड कॉल का पैसा मिला तो बैंक डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। फाइनल कॉल का पैसा मंगवाया, शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। और फाइनल कॉल का पैसा मिला, बैंक डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। ये सब बातें, ये क्या है, सवाल आता जाएगा, समझाते जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। लिखा है बच्चों कि अशोक कंपनी वाले हैं और इनकी अथराइज्ड कैपिटल 5 लाख रुपए के शेयर और 50,000 शेयर 10 वाले। बच्चों से एक सवाल पूछते हैं, ये बताओ न्यूमेरिकली हमें अथराइज्ड से कोई मतलब होता है क्या? बताओ बच्चों, क्या हमें अथराइज्ड से कोई मतलब है? बच्चे कह रहे हैं नहीं सर, अथराइज्ड का बस एक मतलब है कि रजिस्ट्री करवाई और कोई खास मतलब नहीं है। अब मतलब यहां से है, यहां से कंपनी ने इश्यू किया, बेचा 40,000 शेयर। शेयर ले लो, 40,000 शेयर ले लो। लेकिन बच्चों 40,000 शेयर ले लो, अरे आपको लोग मिले कितने? 30,000। तो आप बताओ बच्चों, हमारा सपना है कि 40,000 शेयर बिक जाए, बिके ही नहीं। शेयर बिके 30,000। तो हम सवाल किससे बनाए, 40,000 से कि 30,000 से? हम चिल्ला रहे हैं ले लो ले लो 40,000, कोई मिल ही नहीं रहा है। मिले कितने? 30,000। तो हम कितने से क्वेश्चन बनाएंगे? 30,000 से। तो ये कंपनी अंडर सब्सक्राइब्ड रही है, अंडर सब्सक्राइब्ड, कम लोग आए हैं। हम बच्चों से जानना चाहेंगे इस कंपनी की रेपुटेशन कैसी होगी, अच्छी या बुरी? 40,000 ले लो, लोग आए हैं 30,000। अब ये कंपनी अंडर सब्सक्राइब्ड हुई है, तो कैसी कंपनी होगी, अच्छी या बुरी? तो बच्चे कह रहे हैं सर सीधी सी बात है, कंपनी में कमियां होंगी। कंपनी में कमियां होंगी तभी तो कम लोग आए। हाँ सही बात है, कंपनी में कमियां होंगी तभी तो कम लोग आए। खराबी होगी, बेकारी होगी। अच्छा आगे चलते हैं। उसके बाद तो 30,000 लोग आए, तो 40,000 बेच रहे हैं उससे मतलब नहीं है, जितने लोग आए उससे मतलब है। इन्होंने कहा कि हम पैसा जो 10 रुपया था ना, 10 रुपया हम इकट्ठे नहीं मंगवाएंगे, हम तोड़ तोड़ के मंगाएंगे। 2 रुपया एप्लीकेशन पर, 3 रुपए अलॉटमेंट पर, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पर, बाकी बचा कुचा सेकंड कॉल पर। चार चार किस्तें इन्होंने रखी है, चार। सारे पैसे आसानी से मिल गए, सारे पैसे मिल गए। हमारा काम क्या होगा, हमें एंट्री पास करनी होगी। अशोक कंपनी कहती है एंट्री पास करो और बैलेंस शीट भी बना दो। तो हमारा दो काम है बच्चों, दो काम, एक एंट्री और दूसरा बैलेंस शीट। तो चलिए एंट्री और बैलेंस शीट करते हैं। पहले थोड़ी सी प्रेजेंटेशन दी जाएगी। गिवन गिवन बच्चों, शेयर इशू, कंपनी ने कहा शेयर ले लो, शेयर। हाँ भाई कितने के? जी 40,000 शेयर ले लो। कितने वाले? 10 वाले ले लो। अच्छा भाई, तो 40,000 शेयर ले लो एट द रेट ऑफ ₹10 वाले, 10 इंच। मगर लोग आए कितने? आप 40,000 शेयर बेच रहे हो, मगर एप्लीकेंट्स आए कितने? जो केवल 30,000 लोग आए। तो फिर तो वो बात बेकार हो गई।
कि 40,000 ले लो, शेयर लोग तो केवल 30,000 आए। जी हाँ। तो आपने पैसे मंगवाए कितनी किश्तों में? 4। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और यही फाइनल कॉल है। ठीक। हाँ भाई, आपने वो एप्लीकेशन पर कितने मंगवाए? पहली किश्त 2 रुपया, दूसरी किश्त 3 रुपया, पहली किश्त 2 रुपए, दूसरी किश्त 3 रुपए, तीसरी किश्त 3 रुपए, चौथी किश्त 2 रुपए, 3 और 2। सर क्या ये ऐसे जैसे आप लिख रहे हो जरूरी है? और क्या, पहले पेज पे प्रेजेंटेशन तो दी जाती है, पहले प्रेजेंटेशन उसके बाद सब। ठीक, तो हमेशा प्रेजेंटेशन पहले दी जाती है। हाँ बच्चों, प्रेजेंटेशन हो गई हमारी। अब एंट्री। बच्चों एक बात बताओ, 4 किश्तें कितनी एंट्री? बोलो, 4 किश्तें कितनी एंट्री? बच्चे बोले 4 किश्त 8 एंट्री। बिल्कुल सही जवाब। हर किश्त की 2 एंट्री, 4 किश्त की 8 एंट्री। तो पैसा किश्तों में मंगाया गया। पहली एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा मिला, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का पैसा मिला, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हाँ भाई, तो वो कितना, क्या 40,000 शेयर? अरे नहीं भाई, आप 40,000 बेच रहे थे ना, लोग कितने आए? 30,000। 30,000, तो 30,000 लोगों ने एप्लीकेशन का पैसा भेजा है, पहली किश्त 2 रुपये। तो 30,000 लोगों ने बच्चों 2 रुपया भेजा है, यानी कंपनी ने कितना पैसा पाया? 60,000। तो कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा मिल गया। तो एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, और अब कंपनी इस पैसे को अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेगी। तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो कंपनी इस पैसे को अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेगी। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो जितना पैसा आया उतना पैसा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। ठीक, अब चीजें बदल जाएंगी। अगर आपको कल वाली बात याद हो, ए बहनी भगवान के नाम पे दे दो बहनी, हाँ, मांगा मिला, मांगा मिला, मांगा मिला। जी हाँ। अब अलॉटमेंट मनी मंगवा लो। तो कंपनी क्या मंगवाने जा रही है? अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 30,000 लोग हमें मिले हैं, चलो उनसे दूसरी किश्त अलॉटमेंट 3 रुपया मंगवाते हैं। 3 रुपया। बच्चों 30,000 लोगों से 3 रुपया मंगवाया, यानी 90,000। बच्चे कहते हैं सर 90,000 मंगवाया। तो हमने पब्लिक को बोला, शेयर होल्डर्स को, भाई एप्लीकेंट्स, आप अलॉटमेंट का पैसा दे दो। कुछ दिन बाद अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। अलॉटमेंट का पैसा हमको मिल गया, बैंक डेबिट टू, पैसे हैं किस बात के? जी बैंक डेबिट, पैसे अलॉटमेंट के हैं। अच्छा, पैसे अलॉटमेंट के हैं, बैंक डेबिट, पैसे हैं किस बात के? शेयर अलॉटमेंट के पैसे। ठीक है भाई, और जितना मंगवाए होंगे पिछली एंट्री में उतना मिल गया होगा। जी हाँ, जितना मंगवाए थे उतना पैसा आपको मिल गया। आगे, अब फर्स्ट कॉल मंगवा दो। फर्स्ट कॉल, आइए फर्स्ट कॉल मंगवाते हैं। फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाया, मंगवा लीजिए। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाया, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 30,000 लोगों से फर्स्ट कॉल मनी 3 रुपया मंगवाए। 3 रुपया। हाँ बच्चों, तो फर्स्ट कॉल मनी यानी कितना मंगवाया? हाँ, और बच्चे कह रहे हैं सर 90,000 मंगवाया। तो फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवा दिया। अच्छा, तो उसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा मिला। अच्छा अच्छा, फर्स्ट कॉल का पैसा मिला, बैंक डेबिट टू, ये पैसे हैं किस बात के? ये पैसे हैं फर्स्ट कॉल के। बैंक डेबिट, और ये पैसे हैं किस बात के? ये पैसे हैं फर्स्ट कॉल के। बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, पिछली एंट्री में
तुमने जितना रुपया मंगवाया उतना रुपया तुमको मिल गया। अब क्या, अब तुम सेकंड कॉल मंगवाओ, सेकंड कॉल मंगवाओ। चलो मंगाते हैं। सेकंड कॉल का पैसा मंगवाया और ये आखिरी भी है। अच्छा भाई, शेयर सेकंड, क्या ये आखिरी है? हाँ, तो एंड फाइनल कॉल, ये आखिरी है। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तुमने आखिरी कॉल का पैसा मंगवा लिया। हाँ भाई, वो 30,000 लोगों, हमारी आखिरी किस्त निकालो। कितनी? 2 रुपया निकालो, 2 रुपया। हाँ बच्चों, 30,000 लोगों 2 रुपया निकालो, यानी कि 60,000। 60,000। आगे सेकंड कॉल का पैसा मिला, बैंक डेबिट। पैसे हैं किस बात के? सेकंड कॉल के। बैंक डेबिट टू शेयर सेकंड, और यही फाइनल भी है। अच्छा भाई, तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो सेकंड कॉल का पैसा जितना मंगवाया उतना मिला। तो पिछली एंट्री में आपने 60,000 रुपये मंगवाए थे, तो आपको मिल गया। बच्चों से एक सवाल पूछते हैं कि हमने जैसे प्रश्न बनाया, क्या एग्जाम में वैसे ही बनाना है? पहले पेज पे थोड़ी सी प्रेजेंटेशन, फिर एंट्री करते गए, एंट्री करते गए। तो जैसे हमने किया वैसे आपको भी करना है। पहले थोड़ी सी प्रेजेंटेशन, फिर एंट्री, फिर एंट्री। एक छोटी सी कमी है बच्चों, छोटी सी कमी, छोटी सी कमी है, जानते हो क्या? नरेशन। कि हमने क्या नहीं लिखा? नरेशन। मगर बच्चों प्लीज आप जरूर से लिखना नरेशन। तो आप क्या लिखना न भूलना? नरेशन। नरेशन है क्या? कुछ नहीं बच्चों, देखो यहाँ जो वेन है उसको हटा दो और वहां क्या लगा दो? बीइंग। तो बताओ लाइन सेम है कि नहीं? देखो लाइन सेम ही तो है। कौन सी बड़ी बात है नरेशन में? तो जो हमने किया आप भी वही करोगे, बस आप क्या बढ़ा देना? नरेशन। नरेशन बढ़ा देना बस। बाकी सब जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप करोगे। हमने टाइम बचाने के लिए छोड़ दिया। मगर आप कभी भी, कोई भी अकाउंटिंग हो, कोई भी फाइनेंशियल या कोई भी, अगर आप एंट्री कर रहे हो भाई आपको नरेशन करना पड़ेगा। हाँ, एग्जामिनर को पसंद नहीं आता कि आप नरेशन ना करो, वो आपको अनाड़ी समझने लगते हैं। तो बच्चों पहले आप इतना नोट डाउन कर लो, फिर हम बैलेंस शीट पर आएंगे। पहले आप इतना नोट डाउन करो और मैं शीट चेंज करने को बोलो, क्योंकि हम कुछ काटे पीटेंगे तो फिर अब दिक्कत आएगी आपको। तो पहले आप इतना नोट डाउन करो जिसको भी करना है कि हाँ सर शीट हो गई, पहला दूसरा तीसरा, फिर हम आपको आगे बताते हैं। वर्गा कह रही है मेरा मैचिंग है। अच्छा, वैल्यूएशन ऑफ शेयर में वैल्यूएशन ऑफ शेयर में वहां जब पूछते थे मैच हो रहा है, सबको सांप सांप सूंघ जाता था जब फेयर वैल्यूएशन मेथड पढ़ा रहे थे, सारे के सारे हैंड्स अप सर, सरेंडर, हम लोग अब अंधे बहरे गूंगे हो गए हैं, कुछ नहीं जानते, तब मैचिंग नहीं हो रहा था। चलो नोट करो, फेयर वैल्यूएशन मेथड में हम रोज पूछते रहते थे मैच हुआ, किसी का मैच नहीं हो रहा था। अभी एकदम दुनिया का सबसे आसान सवाल लगाया तो बता रहे मैच कर दिया सर, कमाल कर दिया हमने नोट कर लो। चलिए आगे चलते हैं। बैलेंस शीट मांगी है, बैलेंस शीट। अच्छा, विवेक कह रहा है मेरा भी मैच हो गया। ठीक है भाई विवेक, विवेक ने हमको आंसर शुरू में भेजा था लिखकर। बैलेंस शीट बनानी। आओ बच्चों बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट। जी हाँ, कैसे? प्लस माइनस कट जाता है, तो डेबिट और क्रेडिट कट जाता है। तो जैसे मैथमेटिकली प्लस माइनस कट जाता है, वैसे डेबिट और क्रेडिट कट जाता है। जो कट जाए भूल जाओ, गजनी बन जाओ, और जो न कटे बैलेंस शीट में डालो। तो जो न कटे बैलेंस शीट में डालो, जो न कटे। शेयर एप्लीकेशन 60,000 रुपया क्रेडिट, 60,000 रुपीज डेबिट। कट गए भाई, तुम्हारा स्वर्गवास हो गया। शेयर अलॉटमेंट 90,000 डेबिट, 90,000 क्रेडिट, भाई तुम्हारा स्वर्गवास हो गया। शेयर फर्स्ट कॉल जितना रुपया डेबिट उतने रुपए क्रेडिट, भाई तुम भी मर गए। शेयर सेकंड कॉल 60,000 रुपया डेबिट, 60,000 क्रेडिट, तुम भी मर गए सब मर गए, सब मर गए। कौन बचा? सर बैंक बचा, हर बार बैंक बचा। और कौन बचा? सर शेयर कैपिटल बची। और कौन बचा? सर घूम फिर के तो यही लोग बचे हैं।
बैंक वाले और कैपिटल वाले। तो बच्चों क्या आप मानते हो कि कुल मिलाकर एंट्रीज में दो ही लोग बचे हैं, बैंक वाले और कैपिटल वाले? हाँ जी हाँ। तो सब मर गए, बचा तो बैंक, बचा तो शेयर कैपिटल। जो मर गया भूल जाओ, जो बच गया बैलेंस शीट में डालो। चलो बच्चों बैलेंस शीट, ये रही बैलेंस शीट। पार्ट फर्स्ट क्या, इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो पार्ट फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी, और उसके बाद एसेट्स। और क्या एसेट्स? तो पार्ट टू एसेट्स। एसेट्स आइए बच्चों, एसेट्स। कैश एट बैंक, हाँ हाँ बिल्कुल कैश एट बैंक। चलो चेक करें पैसा आया कि गया। अरे हर बार आया है, 4 किस्तें आई हैं, 4 बार पैसा आया है। पहली एंट्री बैंक डेबिट, पैसा आया, कितना आया? 60,000। जी हाँ, बैंक डेबिट पैसा आया 60,000। फिर यहाँ, तो ये एप्लीकेशन का पैसा आया। अलॉटमेंट का पैसा आया बैंक डेबिट, कितना आया? 90,000। तो अलॉटमेंट का पैसा आ गया 90,000 रुपये। अच्छा भाई, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा आया बैंक डेबिट 90,000। हाँ बच्चों, तो एक और पैसा आया, तीसरी किस्त, एक और चौथी किस्त भी आई है। सेकेंड और फाइनल कॉल का पैसा आया बैंक डेबिट 60,000। हाँ बच्चों, तो बताओ कुल मिलाकर कितना पैसा आया? विवेक कहते हैं 3 lakhs, 3 लाख। चलो 3 लाख रुपया। और कौन जिसका स्वर्गवास नहीं हुआ? इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो देखते हैं बच्चों इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक, समता अंश इक्विटी शेयर कैपिटल। ध्यान देना, कैपिटल कहाँ है, कहाँ? ये शेयर कैपिटल के सामने 60,000 रुपया। ओके, शेयर कैपिटल के सामने 60,000 जी। फिर और ढूंढो, और कहाँ है, कहाँ है ये, कहाँ? ये शेयर कैपिटल के सामने 90,000 रुपीज, 90,000। अच्छा भाई, 90,000 रुपीज। फिर यहाँ, यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ देखते हैं, यहाँ शेयर कैपिटल के सामने 90,000 रुपीज अगेन। अच्छा, और 90,000 शेयर कैपिटल के सामने अगेन। और फिर ये शेयर कैपिटल के सामने 60,000 रुपये। अच्छा भाई, बच्चों कितना हो गया? हाँ, कितना हो गया? और बच्चे क्या कहते हैं? 3 lakhs, ठीक। लेकिन एक बात याद रखना बच्चों, एक बात याद रखना, आप बैंक तो ऐसे कर लिए, लेकिन जैसे हमने शेयर कैपिटल किया है, आप वैसे कभी आगे करना मत, ठीक, ऐसे मत करना। तो आप बताते हैं आपको कि हम भले आपको ऐसे करके दिखा दिए, आप आगे ऐसे मत करना, हमेशा शॉर्टकट मारना। तो कभी भी शेयर कैपिटल को जैसे हमने किया ऐसे मत करना, हमेशा शॉर्टकट मारना। शॉर्टकट कैसे? सुनो, ये बताओ, तुम 40,000 बेच रहे थे, हाँ, तुम्हें लोग मिले कितने? 30,000। और शेयर है कितने का? 10 रुपए का। तो मुझे लोग मिले हैं 30,000, और उनसे, और मेरी कैपिटल मनी है 10 रुपया, ऐसे 3 लाख। तो क्या बच्चे बात समझ गए कि ये प्लस, जो प्लस प्लस करके हम लिख रहे थे वैसे नहीं किया जाता। शेयर कैपिटल में हमेशा शॉर्टकट मारा जाता है। शॉर्टकट, तुम कितने शेयर पब्लिक को बेचे हो और पर शेयर कितना कैपिटल तुम मांगे हो, ऐसे करके। इस प्रकार लायबिलिटी में 3 lakhs, और इस प्रकार एसेट्स में 3 लाख। बैंक नहीं, बैंक में शॉर्टकट मत मारो, बैंक पूरा बताओ, पूरा बताओ, लेकिन कैपिटल में शॉर्टकट हमेशा मारना, हमेशा शॉर्टकट। बच्चों अब आप नोट डाउन कर लो, ठीक। हमने दोनों बता दिया कि देखो ऐसे भी ला सकते थे, ऐड ऐड ऐड, मगर शेयर कैपिटल में कभी ऐसे ऐड करके नहीं दिखाया जाता। ये अच्छा तरीका नहीं माना जाता, शॉर्टकट मारा जाता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 30,000 लोग मिले थे, 10 रुपया मल्टीप्लाई। अब आप इसको नोट डाउन करो, हमारी बैलेंस शीट मैच है। वैसे बैलेंस शीट में ये भी लिखा जाता है, ये रहा टोटल, ये रहा टोटल। एक ही लायबिलिटी थी और एक ही एसेट थी, टोटल भी लिखा जाता है। अगर आप कहोगे सर सर वो आपने ना वो जर्नल में टोटल नहीं लगाया, टोटल सर जैसे ना जर्नल में ना आखिरी में टोटल लगता है, ठीक। अगर आप कहोगे सर सर यदि जर्नल में ना यहाँ आखिरी में क्या लगता है? टोटल लगता है, टोटल। तो हम बोलेंगे बच्चों ये जो टोटल होता है ना, ये बचा हुआ लोग लगाते हैं,
छोटा सा बाबू लोग माने कि 11th और 12th कॉमर्स वाले बच्चे लगाते हैं। आप लोग अब बुढ़ऊ हो गए, ग्रेजुएट होने वाले हो, आप लोग नहीं लगाओगे, ठीक। तो आपको टोटल लगाने को नहीं है, तो बचौआ लोग के लिए, नन्हे मुन्ने बाबू लोग, ठीक है। होता ना मेरे बाबू ने खाना खाया, हाँ वही वाले बाबू लोग। चलो तो भैया जल्दी कर लो और फिर आगे चलते हैं आगे। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न पर आते हैं। हाँ भाई, चलो बच्चों आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन कुछ यूं है, एक्स लिमिटेड वाले अथराइज्ड कैपिटल, अथराइज्ड ना यार, अथराइज्ड हमसे मतलब नहीं है, 50 लाख रुपए से रजिस्ट्री कराई। हाँ, और जिसमें हमारे 20,000 शेयर हैं, 100 वाले हैं जो इशू हैं। हाँ अब ये है काम की बात कि आपने 20,000 इक्विटी शेयर बेचे हैं, 100 वाले बेचे हैं, 20,000 इक्विटी शेयर। और एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ठीक, 4 तरह के शेयर है। तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, सॉरी 4 तरह के शेयर कह रहे हैं, मतलब पैसा जो है आपका, शेयर कितने का था, 100 रुपए का, आपने 100 रुपए के शेयर को 4 किश्तों में पैसा मंगवाया है, 4 किश्तें, और सारे पैसे आपको मिल गए, सब्सक्राइब, सब सब्सक्राइब हुआ, मतलब अरे वो आपने 20,000 बेचना चाहा तो 20,000 लोग आपको मिल भी गए, तो पैसे भी आपको मिल गए। तो पिछले वाले में था ना, बेच ज्यादा रहे थे, लोग कम मिल रहे थे, इस बार आप जितना बेच रहे हो सब सब्सक्राइब हो गए, सब मिल गए। लेकिन एक एक्स्ट्रा बात, आपको खर्चा करना पड़ा इशू ऑफ शेयर पर, कितना, 50,000 रुपया। अच्छा भाई, तो ये बात ध्यान रखना बच्चों, एक एंट्री बढ़ा लेना, एक एंट्री बढ़ा लेना। सर कहाँ पर, लास्ट में। सर क्यों, अरे वो ना एक्सपेंस हो गया है, एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर 50,000 खर्चा हो गया है ना, इसलिए जो है एंट्री आपको एक बढ़ानी होगी। तो और इस बार आपको सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री करनी है, इस बार आपको सिर्फ एंट्री पास करनी है। चलो पहले क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन गिवन, गिवन में शेयर इशू, हमारी कंपनी ने शेयर इशू की। कौन सा, इक्विटी की प्रेफरेंस, जी इक्विटी शेयर इशू की। सर क्या असली दुनिया में दोनों शेयर इशू होते हैं? बच्चों असली दुनिया बड़ी अजीब है। असली दुनिया में हमेशा हमने इक्विटी शेयर इशू होते देखा, हमने तो नहीं, प्रैक्टिकली हम भी बहुत सारे शेयर खरीदे, हमें याद नहीं कि हम आज तक प्रैक्टिकली देखे हो कि ये कंपनी बोल रही है प्रेफरेंस शेयर ले लो। हमेशा इक्विटी शेयर ही दिखते हैं, प्रेफरेंस शेयर नहीं दिखता, किताबों तक ही दिखता है। बेचना असंभव नहीं है, लेकिन हमने देखा नहीं आज तक। अबे हम भी कम से कम शेयर बाजार को 2008 से वॉच कर रहे हैं, आज तक तो नहीं देखा हमने प्रेफरेंस शेयर बिकते हुए या मेरे किसी जान पहचान वाले को खरीदते हुए। तो किताबों तक है, मार्केट में दिखता नहीं कोई बेच रहा हो। हाँ शेयर इशू, कितने शेयर इशू, 20,000 शेयर इशू, कितने वाले, 100 वाले। तो शेयर इशू 20,000, एक शेयर का दाम एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। पिछले सवाल में आपको एप्लीकेंट्स कम मिले थे, इस बार पूरे एप्लीकेंट्स मिल गए, कोई चिंता वाली बात नहीं है, जितना बेचा उतने एप्लीकेंट्स मिले। तो हमने एप्लीकेंट्स का नाम ही नहीं लिखा, हम एप्लीकेंट्स का नाम तब लिखेंगे जब मिसमैच हो जाए, ज्यादा लोग आ जाए या कम लोग आ जाए, वरना एप्लीकेंट्स का नाम मत लिखो। हम तो पूछेंगे भाई तुमने पैसा कितने किस्तों में मंगाया, 4, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल। हाँ वो किस्त बताओ जरा, किस्त 20, 25, ओके 20, 25, हाँ नेक्स्ट 30, 25, 30 है 25। हाँ बच्चों ये हो गया भाई, और बताएं और बताएं और बताएं जी, बस एंट्री कर सकते हैं। बच्चों एक बात बताओ, 4 किस्तें कितनी एंट्री, हाँ 4 किस्तें कितनी एंट्री, दुगना कर दो, दुगना। सर 8 एंट्री, अच्छा। बच्चों क्या 8 के साथ एक फ्री, बोलो बच्चों, क्या 8 के साथ एक फ्री? हाँ सर अब कह दिया है तो एक फ्री कर देंगे, एक फ्री कर देंगे। तो 4 किस्तें 8 एंट्री और ऊपर से एक ट्रांजेक्शन और भी है, तो प्लस एक 9 एंट्री कर देंगे। जी हाँ, आइए आगे चलते हैं। एप्लीकेशन का पैसा मिला, कलर चेंज कर लें, येलो येलो हो जाएगा। हाँ एप्लीकेशन का पैसा मिला, एप्लीकेशन का पैसा मिला, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हाँ भाई एप्लीकेशन का पैसा मिला,
बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो आपने जितने शेयर बेचे उतने लोग आए, 20,000 लोग हैं, जी हाँ 20,000 लोग हैं, 20,000। और पहले किश्त 20 रुपया, तो 20,000 लोगों से हमने पहले किश्त 20 रुपया मंगवाया। हाँ बच्चों, तो कितना पैसा मिला? बच्चे कहते हैं 4 लाख रुपया मिला। एप्लीकेशन का पैसा मिल गया। क्या करोगे इन पैसों का? जिन पैसों को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, तो आइए ट्रांसफर करते हैं। एप्लीकेशन का पैसा मिला, और इस पैसे को हम रख लेंगे, अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। और आपने इस पैसे को अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। अब भीख मंगाई चालू, दे दो, अच्छा देते हैं, दे दो देते हैं, अलॉटमेंट का पैसा मंगवा लो। अच्छा भैया कंपनी मांग रही है, अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया। शेयर अलॉटमेंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाँ, वो कितने 20,000 लोग, हाँ हाँ 20,000 लोग। फिर अ, उनसे अलॉटमेंट का 25 रुपया मंगवाया। बोलो बच्चों, 20,000 लोगों से 25 रुपया मंगवाया। बच्चे बोले सर 5 लाख, 5 लाख। तो अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया, और कुछ दिनों के अंदर आपको पैसा मिल गया होगा। अलॉटमेंट का पैसा मिला, बैंक डेबिट टू, पैसे हैं किस बात के? पैसे अलॉटमेंट के हैं, और किसके? तो बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। पिछली एंट्री में तुमने जितना पैसा मंगवाया, तुम्हें उतना पैसा मिल गया, 5 लाख। अब क्या? तो फर्स्ट कॉल मंगा लो, फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवा लो। ठीक है भाई, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाया भाई, पता लगा है फर्स्ट कॉल का 20,000 लोगों, जी फर्स्ट कॉल का पैसा दे दो, कितना? 30 दे दो। तो 20,000 एप्लीकेंट्स लोगों से आपने 30 मंगवाया। बच्चों का कहना है सर 6 लाख, 6 लाख रुपया। ठीक, ठीक। अब पैसा मिल गया, फर्स्ट कॉल मंगवाए थे, कुछ दिन बाद पैसा मिल गया। बैंक डेबिट टू, पैसा है किस बात का? पैसा किस बात का है भाई? फर्स्ट कॉल का, फर्स्ट कॉल। तो बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाया, फर्स्ट कॉल का पैसा मिला। पिछली एंट्री में 6 लाख मंगवाया, इस एंट्री में 6 लाख मिल गया। आगे, आगे क्या? सेकंड कॉल भी है, हाँ, और आखिरी भी है। अच्छा अच्छा ठीक है, सेकंड कॉल का पैसा मंगवा लो, शेयर सेकंड। फाइनल भी है, हाँ बस यही लास्ट है। फाइनल, जहाँ जो लास्ट है वो फाइनल हो जाती है। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो फाइनल कॉल का पैसा मंगवाया, और चेक करें। हाँ भाई, वो 20,000 लोगों, ये आखिरी वाला 25 रुपया निकालो। तो बच्चों 20,000 लोगों, 25 रुपया निकालो, यानी कितना मंगवा लिया हमने? बच्चे कहते हैं 5 लाख, कि हमने 5 लाख रुपया मंगवाया। आगे फाइनल कॉल का पैसा मिला, बैंक डेबिट टू, पैसे हैं किस बात के? शेयर सेकंड कॉल, सेकंड कॉल के पैसे। सेकंड कॉल, हाँ पूरा लिख दो, सेकंड एंड फाइनल कॉल। सर खाली सेकंड कॉल लिख दे तो तब भी चलेगा, कौन आ रहा है तुम्हारा नंबर काटने में? तब भी चलेगा। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो पिछली एंट्री में तुमने जितना मंगवाया था उतना तुमको मिल गया। एंट्री खत्म, हाँ खत्म तो हो गई होती, लेकिन एक एंट्री बढ़ गई। इस सवाल कहता है कि, क्या कहता है कि अंशों को इशू करने पर खर्चा हुआ। अच्छा, खर्चा हुआ, खर्चा डेबिट टू बैंक। नॉमिनल अकाउंट कहता है लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट, कर दो डेबिट। खर्चा डेबिट टू बैंक, खर्चा डेबिट टू बैंक।
एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर, खर्चा डेबिट टू बैंक। तो शेयर इशू करने में खर्चा वर्चा हुआ, कितना हुआ? 50,000 हुआ। हमें लगता है अब जाके एंट्री हो गई, वो बैलेंस शीट उन्होंने मांगी नहीं थी। तो क्या है बच्चों, नोट डाउन करो, नोट डाउन कर लो भाई। आओ आपको लेकर शीट चेंज करने को बोलो। हो गया, ठीक है। लो भाई, ये वाला ले लो। आगे चला जाए, ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। केवल एंट्री मांगी थी इस बार, एंट्री। हो गया, ठीक है बच्चों, हो गया। क्यों, कुछ डिस्कस करने का मन कर रहा है। फेसबुक कंपनी का मालिक कौन है? हम्म? फेसबुक कंपनी का मालिक कौन है? बरका करिए मेटा, मार्क जकरबर्ग। जी हाँ, मार्क जकरबर्ग, ठीक बोला आपने। फेसबुक का 2004 में बनाया क्या? हाँ, जब भी फेसबुक बना, बाद में फेसबुक वालों ने व्हाट्सएप को खरीद लिया था एक बार, बाद में फेसबुक वालों ने इंस्टाग्राम को खरीद लिया था। जी। बरका करिए सर, नाम बदल गया है। अच्छा, क्या नाम हो गया भैया फेसबुक का? मेटा। हाँ, बरका बता रही मेटा नाम हो गया। तो क्या बच्चे इस बात को समझ रहे, जानते हैं कि हाँ फेसबुक का नाम बदल गया? जी हाँ। लग रहा है हमको इस पर प्रकाश डालना पड़ेगा अपने अंदाज में। आइए अपने मखसूस अंदाज में प्रकाश डालते हैं इस कहानी पर। सर आप ये टॉपिक क्यों उठा रहे हो? क्योंकि बच्चों, ये इंस्टाग्राम, ये व्हाट्सएप, ये तो आपका जीवन है, जिंदगी है। ये आपका ऑक्सीजन है, इसके बगैर आप जी कहाँ पाते हो? चलिए खैर, इसलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो सोच रहे हैं थोड़ा डिस्कस कर ले। आइए देखते हैं। चलो ब्लैंक पेज है, कहानी सुनाते हैं। सारे न्यूज चैनल, मीडिया और सबको गलत साबित करते हैं, अपने अंदाज में कहानी सुनाते हैं, अपने अंदाज में, ठीक। मेटा बेटा जो भी, ठीक है, क्योंकि हर तरफ तो न्यूज में हम भी देख के परेशान हो गए, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? और फेसबुक ने नाम बदल के मेटा कर लिया, अच्छा ऐसा, उल्लू बना रहे हो, चलो बताते हैं। हाँ बच्चों सुनिएगा। एक है राम, एक है राम। मैं बड़ा भाई हूँ। अच्छा भाई, तुम बड़े भाई हो? हाँ मैं बड़ा भाई हूँ। चलो उम्र बताओ। आ, मैं 20 साल का हूँ। ठीक है। तुम बड़े हो तो छोटे भी होंगे। हाँ हाँ। श्याम है मेरा छोटा भाई, श्याम, वो है मेरा छोटा भाई। अच्छा भाई, राम और श्याम, हाँ हाँ। वो कितने का होगा? अरे वो है लगभग 10 साल का होगा। तुम दो भाई हो? ना ना ना, एक मोहन भी है। अच्छा वो कौन? अरे वो भी छोटा भाई ही है, मोहन भी छोटा भाई है। अच्छा भाई, हम 3 भाई हैं, वो 8 साल का है लगभग। अच्छा। तो बच्चों हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इन तीनों भाइयों में कौन दोनों पे कौन राज करता होगा, कौन हुकूमत चलाता होगा? जब पानी लेकर आओ, दरवाजा बंद करो, लाइट बंद करो, तो लोग नालायक। हाँ, तो सभी बच्चे कहते हैं सर सीधी सी बात है कि ये गार्जियन है, गार्जियन। ठीक। ये कौन है? गार्जियन है कि नहीं बच्चों? ये गार्जियन। मैं बड़ा भाई हूं ना, मैं गार्जियन हूं ना। हाँ मैं गार्जियन हूँ, और मैं तुम दोनों को कंट्रोल करता हूँ, कंट्रोल करता हूँ। लेकिन बच्चों हमारे ये तीनों भाई, बड़ा भाई
और इसका छोटा भाई, इसका छोटा भाई, 3 भाई, और ये हुकूमत चलाता रहता है। क्या ये सब अनाथ है, क्या है अनाथ, ना माता ना पिता, सब बहुत दुखी है यार, ना माता है ना पिता है। तो फिर डिसाइड किया गया, क्या, हम तीनों ने डिसाइड किया है, क्या हम लोग अपना बाप गोद लेंगे, क्या हम लोग अपना बाप गोद लेंगे, पक्का, हाँ। अच्छा, हम लोग अनाथ हैं, बाप को गोद लेने जा रहे हैं। हाँ भाई हाँ, हम लोग डिसाइड कर लें, बाप को गोद लेंगे। चलो, भाई साहब श्याम सुंदर जी हमारा बाप बनोगे? हाँ, हम बेरोजगार टहल रहे हैं, बना दो, ठीक है। श्याम सुंदर को बाप बना दिए सब अपना, पेरेंट्स। लो, तुम हमारे माई बाप हो, तुमको हम गोद ले लिए। ओहो। बच्चों, बच्चे जो है बाप को गोद ले लिए, अच्छा अच्छा, आइए देखते हैं। अजीब बात है, हम लोग तो यही जानते थे पहले बाप पैदा होता है फिर बच्चा, या तो उल्टा हो रहा है, पहले बच्चे पैदा हो गए फिर बाप को जन्म दे दिया। हाँ भाई, यूएस में सही होता है। हाँ तो सर, क्या कहना चाहते हो? हम कुछ कहेंगे, पहले हमको बताओ इतनी कहानी समझ में आई, पहले इतना तो बताओ, इतनी कहानी समझ में आई? 3 भाई थे, एक बड़ा था बाकी 2 छोटे थे, वो उनको कंट्रोल कर रहा था, लेकिन 3 भाई थे और तीनों को बाप की आवश्यकता थी, छत्र छाया बाप की आवश्यकता थी। उन्होंने क्या किया, बाप को गोद ले लिया, बाप को जन्म दे दिया। अच्छा अच्छा, बड़े भाई यार तुम अपना सही नाम बताओ। मैं फेसबुक। अच्छा, तुम फेसबुक हो, हाँ। यार छोटे भाई जी, मैं व्हाट्सएप। मैं व्हाट्सएप। हाँ भाई, तुम कितने ग्राम के हो? जी हम इंस्टाग्राम है। अच्छा, इंस्टाग्राम, ठीक है। कितने ग्राम के हो? जी वो नहीं पता, इंस्टाग्राम है। अच्छा, तुम्हारे बाप का नाम जिसको तुम गोद लियो पैदा किए हो? मेटा। ये है कहानी बच्चों, समझे क्या? बड़ी अजीब कहानी है। मेरे आपके जीवन में ऐसी कहानी नहीं बन सकती। मेरे आपके जीवन में पहले बाप पैदा होगा तब उसके बेटे पैदा होंगे, मगर यहाँ उल्टा हो गया कि आप सभी जानते हैं कि मेटा का जन्म 2021 में हुआ, जबकि मेरे ख्याल से फेसबुक शायद 2004 के आसपास जन्म हुआ था। व्हाट्सएप भी 2010-12 के आसपास जब भी जन्म हुआ हो, इंस्टाग्राम भी बाद ही में हुआ। खैर, तो बच्चों यहाँ उल्टा हो गया, उल्टा, ठीक, कि यहाँ पहले बच्चों ने बाप को जन्म दे दिया। बच्चों ने बाप को जन्म दे दिया। सर ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। और एग्जाम्पल देते हैं, चलो बताते हैं आपको, और एग्जाम्पल सुन लो। गूगल, हाँ गूगल, गूगल बन गया, पूरी दुनिया में फेमस हो गया गूगल, मगर बेचारा गूगल अनाथ था, अनाथ। यार मैं बन गया, पूरी दुनिया में फेमस हो गया, मुझे बाप चाहिए, बाप। चलो बाप को जन्म देते हैं। बताओ, गूगल 1998 के आसपास शायद बना होगा, बड़ा पहले। हाँ, तो गूगल इतना पुराना बना पड़ा था, गूगल एकदम पूरी दुनिया में फेमस हो गया, आज तक हम लोग हर कोई गूगल गूगल कर रहे हैं। हाँ, तो गूगल इतना पुराना गूगल, मगर बेचारा अनाथ था, बाप चाहिए, बाप। मेरे ख्याल से शायद 2016 में इन्होंने अपने बाप को जन्म दिया, और बाप का नाम अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन, अल्फाबेट, अल्फाबेट स्पेलिंग देख लेना, इनकॉर्पोरेशन, ठीक। तो समझ रहे हो, गूगल, बाप बाद में जन्म। बच्चों, एक होता है प्रोडक्ट, सामान, उत्पाद। गूगल क्या था? सामान था, सामान पहले बना और कंपनी बाद में बनी। अच्छा, फेसबुक क्या था? प्रोडक्ट, सामान। व्हाट्सएप क्या था? प्रोडक्ट, सामान। इंस्टाग्राम क्या था? प्रोडक्ट, सामान। सामान पहले बन गया और कंपनी बाद में बनी। गूगल क्या था? प्रोडक्ट, सामान पहले बन गया और कंपनी बाद में बनी। जैसे फॉर एग्जांपल, बॉटल बनाया, हाँ बॉटल बनाया, सामान, प्रोडक्ट। सैफी सर ने उसी प्रकार फेसबुक बनाया, मार्क जकरबर्ग ने, हाँ हाँ ठीक है, फेसबुक प्रोडक्ट, मार्क जकरबर्ग मालिक, बॉटल सैफी सर मालिक बनाया। यार सामान बना दिया, कंपनी, चलो अब कंपनी बना देते हैं, हमारा सामान बड़ा फेमस हो गया, कंपनी बना देते हैं, मेटा बना दिया। तो क्या बच्चे समझ गए इस बात को कि हमारी इस दुनिया में बच्चों ने बाप को जन्म दिया, और ऐसा यूएस में ही हो सकता है। खैर, हमारे यहाँ तो इंडिया में ऐसा नहीं होता, हमारे तो पहले बाप आता है तब बेटे आते हैं, पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आती है, तब जियो इन्फोकॉम लिमिटेड आती है, तब जाके बाकी कंपनियां, रिलायंस ऑयल, रिलायंस पेट्रोलियम गैस आती है। हमारे तो पहले टाटा सन्स आते हैं और तब जाके तनिष्क आते हैं, टाइटन आते हैं, बाकी आते हैं, ताज एयर आता है, टाटा डोकोमो आता है।
तो हमारे पहले बाप आते हैं फिर बेटा आता है। यूएस वाले महान है, उनके पहले बेटा आता है तब वो पिता को जन्म देता है। रिश्ता क्या होगा पता नहीं। तो क्या मान ले परखा, हमको तो लगा कि फेसबुक ने नाम बदल लिया। थैंक यू फॉर गिव्स द एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन। हाँ बच्चों को पक्का पता था। हम न्यूज वालों को देखते हैं ना, हमको सब न्यूज वाले सब अर्नब गोस्वामी टाइप के लगते हैं, खाली बकबक बकबक करते हैं, ठीक से पता नहीं होता, खाली बोला करते हैं बदल दिया बदल दिया। क्या बदल दिया? कुछ नहीं बदला। बाप को जन्म दिया गया, कंपनी को जन्म दिया, तो ऐसा हो सकता है कि सामान पहले बना दो, कंपनी बाद में बनाओ। गूगल ने भी ऐसे ही किया था, चीज पहले बन गई गूगल, कंपनी बाद में बनी है। कंपनी तो थी ही नहीं, बाद में बनाई आप अल्फाबेट। बड़ा कहती हैं आपको कैसे पता चला? हमको सपने में भगवान शंकर आए थे, बता के गए हैं कि देखो भाई सैफी सर, आप बच्चों को बता दो, हम बता दे रहे हैं आपको। खैर, अच्छा ठीक है बच्चों। अब आप कहोगे कि सर ये कोई रीजन, कोई खास रीजन मेटा क्यों बना? हाँ हाँ बिल्कुल। मेटा एक पिता बनाया गया है, पिता, पिता का एक बच्चा, जो कि है फेसबुक। पिता का दूसरा बच्चा जो कि है व्हाट्सएप। पिता का तीसरा बच्चा जो कि है इंस्टाग्राम। पिता चाहते हैं चौथा बच्चा, पिता का जन्म इसी चौथे बच्चे के लिए हुआ। पिता चाहते हैं एक चौथे बच्चे को जन्म देना, एक वर्चुअल दुनिया को जन्म देना, वर्चुअल दुनिया को, वर्चुअल रियलिटी जो भी कह लीजिए। किसी बच्चे ने मैट्रिक्स मूवी देखी है? मैट्रिक्स मूवी नहीं देखी होगी ना, शायद किसने देखी मैट्रिक्स। बस आप बच्चों इतना समझ लो कि मैट्रिक्स मूवी टाइप का ये बनाना चाहते हैं। मैट्रिक्स मतलब, मैट्रिक्स मूवी मतलब जिन्होंने देखी है तो जानते होंगे, बड़ी डिफिकल्ट टाइप की मूवी थी, साइंस फिक्शन फिल्म। एक तो यार 20 साल 15 साल 20 साल पहले मूवी बना दी, कोई समय सोच भी नहीं सकता था वो इतनी मॉडर्न मूवी उसने बना दी। खैर, तो मैट्रिक्स मूवी मतलब, अच्छा आसान शब्दों में बताएं, आसान शब्दों में, 3D वाला चश्मा जानते हो? 3D वाला चश्मा, हाँ 3D वाला चश्मा जानते हो? हाँ जानते हैं। वो बहुत पुरानी बात है। 3D 4D 5D 6D 7D 8D, अब तो आजकल 9D, 9 डायमेंशन तक पहुंच गए। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे तो ये 3D मूवी देखे होंगे कि बड़ी प्यारी लगती है, लगता है चीजें मुंह पर आ रही हैं, बिल्कुल अच्छा लगता है। अरे वो सब बहुत गैर गुजरी बात है। ये जो मेटा का जन्म हुआ है, वो एक नई दुनिया को जन्म देने वाले हैं। देखो बच्चों, आप अपने घर पर बैठे हो, आपके दोस्त अपने घर पर बैठे हैं, और आपने उनका गॉगल्स जो भी है एक वर्चुअल रियलिटी वाला लगाया। हम्म? अब आप एक नए संसार में पहुंच गए। आपने केवल चश्मा पहना है मगर आप एक नए संसार में पहुंच गए। आप मतलब अपने बेड पर लेटे हो या बैठे हो मगर आप एक नए संसार में पहुंच गए, और इस संसार को आप बिल्कुल टच कर सकते हो। हाँ, देख सकते हो, सूंघ सकते हो, खा सकते हो। ये तो हर चीज असली है भाई, हर चीज असली है दोस्त। हाथ भी मिला लिया उससे, टच भी कर लिया, हाई फाई भी हो गया। तो समझ रहे हो कि हम जहां पर हम हैं कहीं और पर, और कहीं और चश्मा लगा के पहुंच गए, और हमको हर चीज असली दिख रही है। यही था मैट्रिक्स मूवी में, और यही मेटा करना चाहता है। लेकिन हमें ऐसा लगता है बच्चों 10-15 साल लग जाएगा, 10-15 साल शायद, कि बहुत बड़ा संसार बनाना है। पता नहीं वो कैसे करेंगे, नहीं मालूम हमको, लेकिन यही सपना है उनका कि आप हो कहीं और पर, और चश्मा लगा के पहुंच कहीं और गए, और हर चीज आपको एकदम असली जैसी लग रही है। आपको यकीन नहीं होगा कि ये डुप्लीकेट है क्या है। आमतौर पर तो लोग चश्मा लगा के वीडियो गेम खेलते हैं, तो उनको पता है कि हम खाली वीडियो गेम खेल रहे हैं। नहीं, वो जो संसार बनाने वाले हैं वो बिल्कुल आपको कहीं और लेके चला जाएगा। आप रहोगे घर में लेकिन आपको लगेगा कि हर चीज रियलिटी फील करोगे वर्चुअल दुनिया में। तो ये उद्देश्य से मेटा बना। और आप जानते हो बच्चों, आजकल कुछ भी असंभव नहीं है इस दुनिया में, कुछ असंभव नहीं है, सब पॉसिबल है आजकल। हाँ, अब जब 3D प्रिंटर आ गया बच्चों, 3D प्रिंटर बताओ, हम लोग प्रिंटर से फोटो कॉपी करते थे, अब प्रिंटर से, 3D प्रिंटर से बिल्डिंग बन रही है। एक एक दिन में 10-20 बिल्डिंग बन जा रही है, एक दिन में। जिस बिल्डिंग को 7-8 साल 6 साल 5 साल 3 साल लगता था, एक एक दिन में 3D प्रिंटर बिल्डिंग बना रहा है, कंप्यूटर बिल्डिंग बना रहा है भाई, धड़ाधड़ धड़ाधड़ बन रही है चीजें। तो दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। आइए आगे चलते हैं, खैर टॉपिक पर आते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि शायद हम आपको कामयाब रहे इस बात को समझाने में कि प्रोडक्ट था, सामान था, प्रोडक्ट था, सामान था, कंपनी नहीं थी। तो कंपनी बनाई गई, नाम था मेटा। और यही बात गूगल की भी थी। गूगल बन गया, दुनिया में हिट हो गया, कंपनी बहुत बाद में बनाई गई, अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन। तो चीजें बड़ी अजीब सी थी। चलो बच्चों, बच्चे कह रहे हैं थैंक यू सर इस इंफॉर्मेशन के लिए।
ठीक है बच्चों, आप लोगों को भी थैंक यू इस इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। आइए बच्चों जरा आगे चला जाए। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है बच्चों, बोलो तो जरा अपने सवाल पर लौटा जाए। हमने देखा कि आजकल न्यूज वाले खाली पागल बनाते हैं, हमको पसंद नहीं आता न्यूज वाले। अब जैसे मर्जर हुआ, मर्जर हुआ, तो जब आपको पढ़ाएंगे अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, तब आपको बताएंगे ठीक से क्या होता है यार, क्या बोलते हैं मर्जर हुआ, मर्जर हुआ। हम इसकी रिसर्च क्यों किए? क्योंकि मेरे समझ नहीं आ रहा था मेटा चक्कर क्या है, क्या ये एमलगमेशन है, क्या ये एब्जॉर्प्शन है, या ये एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है, या ये डीमर्जर है, कोई है क्या, लिक्विडेशन है, वाइंडिंग अप है क्या? तब रिसर्च करके मालूम कुछ और ही निकला। लेकिन मालूम जो निकला बच्चों ने बाप को जन्म दिया, ये निकला मालूम। हंसी आ गई सुनकर, क्योंकि एक बार बहुत पहले देखा था। विवेक कहते हैं सर व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट। अच्छा भाई, तो विवेक टाइम है? जी हाँ, थोड़ा है। विवेक ने पूछ लिया सर व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट, ये स्पेलिंग है? हाँ, सब्सक्रिप्शन अमाउंट हिंदी में कहते हैं न्यूनतम अभिदान राशि। न्यूनतम अभिदान राशि। तो आप पता लगाए व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है। देखिए भाई, विवेक और बाकी सारे बच्चे, कभी न कभी एक कंपनी जीवन में जब पहली बार बनी होगी, कभी ना कभी तो जब कंपनी का जन्म हुआ होगा, तो कभी ना कभी एक नई कंपनी का जन्म हुआ होगा। हाँ सर, एकदम नई कंपनी, आपने एकदम नई कंपनी बनाई, ठीक है, तो आप एक शर्त पूरी करो। अच्छा, एक नई कंपनी को एक शर्त पूरी करना है, हाँ, ना पूरी करें तो आपको बिजनेस की इजाजत नहीं दी जाएगी और आप खुलने से पहले ही बंद हो जाओगे। जब भी एक नई कंपनी का जन्म होता है तो उस नई कंपनी को एक शर्त पूरी करनी होती है। अगर नई कंपनी ये शर्त पूरी कर लेती है तो उसको बिजनेस करने की, व्यापार करने की परमिशन मिलती है। अगर नई कंपनी इस शर्त को पूरा करने में असफल होती है तो उसका बिजनेस शुरू होने से पहले ही बंद हो जाता है, और उस शर्त का नाम है मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट। तो बच्चों, हमने ये नहीं कहा कि ये शर्त हर कंपनी के लिए है। जब आप बिल्कुल नए हो तब आपके लिए है। जीवन में पहली बार आप शेयर बेचने जा रहे हो तो शर्त शर्त सुनना। हम एक नई कंपनी है, अच्छा आप एक नई कंपनी हो, हम नई कंपनी है, ठीक है, और हम शेयर इश्यू कर रहे हैं। हम जीवन में पहली बार शेयर इश्यू कर रहे हैं। कितना? 20,000। 20,000 शेयर ले लो, शेयर ले लो। तुम नई कंपनी हो, हाँ भाई, शर्त पूरी करो। कैसी शर्त? मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट। तो क्या होता है? 90% होता है। 90% होता है। तुम जीवन में पहली बार जितने शेयर बेच रहे हो, हाँ, 90% एप्लीकेशन आने चाहिए, या ज्यादा, 90% या ज्यादा। अगर इतने आ गए या ज्यादा तो तुमने शर्त पूरी कर दी। अगर इससे कम आए तो तुम शर्त पूरी नहीं कर पाए, और शर्त पूरी कर दी, जाओ धंधा चालू करो। शर्त नहीं पूरी करी बंद हो गए तुम। तो बोलो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट समझ में आया विवेक और बाकी सारे बच्चों? जब एक नई कंपनी जीवन में पहली बार शेयर इशू करती है तो कैसे भी करके 90% एप्लीकेशन फॉर्म आने चाहिए। अगर आ गए तो आपका स्वागत है, आपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट वाली शर्त पूरी कर दी, आप बिजनेस चालू करो। और नहीं कर पाए तो बिजनेस बंद। तो नई कंपनी बड़ी डरी रहती है, डरी रहती है। तो नई कंपनी रिस्क नहीं लेती। नई कंपनी अंडर राइटर के पास जाएगी, यार अंडर राइटर, हाँ साहब, तुम्हारा काम क्या है? जी हम जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट की गारंटी लेते हैं। अच्छा, तो अंडर राइटर अभिगोपक वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट की गारंटी लेता है? हाँ, यार तो प्लीज गारंटी ले लो इधर वो गारंटी लेता है, चिंता मत करो, हम बिकवाएंगे, हम खरीदेंगे। खैर जो भी। बच्चों, हम आज की क्लास एंड करना चाहेंगे, बाकी चर्चाएं अब होंगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक, हमारा ये सवाल तीसरा अधूरा रह गया, आप घर से करवर लेना, बाकी चर्चाएं नेक्स्ट क्लास में की जाएगी। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।